इस उंगली से सिर्फ रखना है। अगर यहाँ छुए तो वो जो ऊपर जो कंगन है तो उसमें कंपन होता है। गुड मॉर्निंग। मैं अभी यहाँ गोपेश्वर मंदिर में हूँ। गोपेश्वर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। कल हम चोपता में थे। चोपता में हमने तुंगनाथ जी के दर्शन किए और कुछ 5-6 घंटे का ट्रैक था, वो हमने ट्रैक किया। तुंगनाथ जी हो आए और हम कल चोपता में रुके थे। अब सुबह हम चोपता से निकले हैं और यहाँ चमोली में गोपेश्वर मंदिर में रुद्रनाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं। मई से शुरू किए मेरे चारधाम यात्रा के दौरान मैंने उत्तराखंड के अन्य और भी पौराणिक तथा रहस्यमय स्थानों को विजिट किया और उन सभी की जानकारी YouTube के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। आज भी मैं एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर आई हूँ जो उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर नगर के बीचों बीच स्थित है, जहाँ से कई धामों और पंच केदारों की यात्रा शुरू होती है। गोपीनाथ मंदिर का नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ आए थे। इस दौरान भगवान शिव ने गोपियों को गोपी के स्वरूप में दर्शन दिए, इसलिए इस मंदिर में भगवान शिव गोपीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथानुसार यह स्थान भगवान शिव की तपस्थली थी तथा इसी जगह भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने पर माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव क्रोधित होकर सब कुछ त्याग करके लंबी साधना में चले गए थे। उन्होंने इसी स्थान पर अनेक वर्षों तक तपस्या की है। उसी दौरान दूसरी तरफ ताड़कासुर नाम का राक्षस तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था और उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा था। उसे वरदान था कि उसे केवल भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र ही मार सकता है। तब सभी देवी देवताओं ने शिवजी की आराधना शुरू की, लेकिन शिवजी तपस्या में लीन थे, वह नहीं जागे। फिर इंद्रदेव ने यह काम कामदेव को सौंपा ताकि शिवजी की तपस्या समाप्त हो और उनका विवाह देवी पार्वती से हो जाए, ताकि उनका पुत्र ताड़कासुर राक्षस का वध कर सके। तब कामदेव ने अपने काम तीरों से शिवजी पर प्रहार किया और भगवान शिव की तपस्या भंग की। इसी के परिणाम शिवजी ने क्रोध में आकर जब कामदेव को भस्म करने के लिए अपना त्रिशूल फेंका तो वो त्रिशूल इसी स्थान में गड़ गया, जहां अब गोपीनाथ मंदिर स्थापित है। हम यहाँ पर वंश परंपरा के पुजारी हैं। हमारे दादा परदादा सब जो है इसको पूजा करता है। मैं भी जो हूँ इसी प्रकार से जो है, जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो है शंकर भगवान जी गोपीनाथ जी का मंदिर है। ये जो है यहाँ पर गोपीनाथ जी इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर शंकर भगवान जी ने कृष्ण की रासलीला देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया था, इसलिए उनको गोपीनाथ कहते हैं। बताते हैं यहाँ पर जो स्वयं शंकर भगवान ने तपस्या किया है, कामदेव को भस्म किया है, ऐसा बताया जाता है। ये सामने जो है त्रिशूल है, ये शिव, इसको शिव शक्ति कहते हैं। गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव को समर्पित अष्टधातु से निर्मित 5 मीटर ऊंचा एक शक्तिशाली त्रिशूल स्थापित है, जो आज भी रहस्य का केंद्र है। जो है शिव की शक्ति है, कनिष्ठिका के स्पर्श करने से हल्का सा कंपन होती है और शरीर के अंदर रोग व्याधि वगैरह दूर होते हैं उसको स्पर्श करने इसे छूने से कंपन होता है शरीर में, हल्का सा कंपन। मान्यता है कि इस स्थान पर आकर धरती में धसा हुआ फरसा युक्त त्रिशूल भगवान शिव के असली त्रिशूल के धातु के ऊपर गड़ा हुआ है। इसके नीचे
आज भी शिवजी के असली त्रिशूल का भाग अभी भी है, जो अष्टधातु से बना हुआ है। इस जगह पर हल्का सा वाइब्रेशन होता है जी, तो कंपन हमारे शरीर में होता है। हाँ, इससे शरीर से वो ये भी हिलता है, दो कंगन है अच्छा, ना? पूरा त्रिशूल हाँ, हिलता है? हाँ, हल्का हल्का सा हाँ, हिलता हल्का है। हिलता है। ये कंगन हिलते हैं, इस टाइम तो नहीं हिले। अच्छा समय होता है, मुहूर्त होती है। जी, हाँ, चलो मैं देखती हूँ हाँ, हाथ लगा मैं के। तो दिन के 10 दफे लगा दिया, जी, तो आप लगाइए। इस त्रिशूल पर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है तथा इसे आज तक जंग नहीं लगा। कहते हैं कि यहाँ आने वाले भक्तगण जब इस त्रिशूल को छूते हैं तो उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका अनुभव तो मैंने भी लिया। इस उंगली से सिर्फ रखना है। तो ये कंपन कहाँ होता है? आपको लग रहा है कि कंगन हिल रहे हैं, हल्का सा बाएं तरफ। तो अगर यहाँ यहाँ पे छुए तो वो जो ऊपर जो कंगन है तो उसमें कंपन होता है, तो वो हल्के से हिलते हैं। ये जो बड़ा सा त्रिशूल है यहाँ पे, तो अगर यहाँ इस उंगली से यहाँ इसे छूते हैं तो जो ऊपर दो कंगन है तो उन दो कंगनों में हल्का सा कंपन होता है। 1-2 सेकंड के लिए वो जो कंगन है हिल जाते हैं। हाथ से हिलाने पर त्रिशूल बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन जब मैंने त्रिशूल को भक्ति पूर्वक छोटी उंगली से स्पर्श किया तो त्रिशूल में जो दो कंकड़ है उनमें कंपन हुआ। यह अनुभव मेरे लिए बेहद ही खास और अद्भुत था। इस मंदिर के ठीक बगल में ही एक वृक्ष है जो हर ऋतु में सदा ही हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। यकीन मानो, इस वृक्ष को देखकर कुछ अलग ही एहसास होता है। मंदिर के निर्माण का उल्लेख यहाँ स्थापित शिलालेखों से मिलता है। मंदिर का निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच यहाँ शासन करने वाले कत्यूरी राजाओं ने किया था। इसके बाद 13वीं शताब्दी में नेपाल के शासक अनेकमल ने इस मंदिर को और भव्य रूप दिया। गोपीनाथ मंदिर के अंदर कई देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां रखी हुई है जो इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। मंदिर के पास में ही माँ दुर्गा, गणेश और हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे रुद्रनाथ जी की गद्दी है। पंच केदारों में से रुद्रनाथ जी चौथे नंबर पे आते हैं। पंच केदार में रुद्रनाथ चौथे केदार है। सर्दियों में जब रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब रुद्रनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को वहां से लाकर गोपीनाथ मंदिर में ही स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गोपीनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के बाद सबसे प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आता है। हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग ही नहीं बल्कि परशुराम और भैरव जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर वैतरणी नाम का कुंड बना हुआ है जिसे रति कुंड भी कहते हैं, जिसके पवित्र जल में स्नान करने का खास महत्व है। इस कुंड की भी अपनी एक विशेष कहानी है। गोपेश्वर से बद्रीनाथ धाम केवल 3 घंटे की दूरी पर है, जहां हमारा अगला पड़ाव था। यहाँ से हम आगे बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे।